नमस्कार। जरा सोचिए, अगर आपको 3 इच्छाएं पूरी करने का मौका मिले तो आप क्या मांगेंगे? सोना, एक शानदार महल? पर क्या हो अगर आप ये सब न मांगकर कुछ बिल्कुल अजीब सी चीजें मांगे? आज हम एक ऐसी ही लोक कथा की परतों को खोलेंगे जो ये साबित करती है कि सबसे बड़ा खजाना किसी तिजोरी में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में होता है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है लकड़हारे की पत्नी भाग्यवान के इन निराश भरे शब्दों से। ये शब्द न उनकी उस भयानक गरीबी को दिखाते हैं, जहां घर में चूल्हा महीने के 15 दिन तो सिर्फ राख उगलने के लिए ही जलता था। अब देखिए, माधव और भाग्यवान की गरीबी का आलम ये था कि उनके पास खुद के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था। लेकिन इसके बावजूद जब एक प्यासे साधु ने दरवाजा खटखटाया तो माधव ने एक पल भी नहीं सोचा और उनकी मदद की। उन्हें क्या पता था कि वही एक गिलास पानी उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। माधव की इस सादगी और निस्वार्थ सेवा से वो साधु इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे जिंदगी का वो मौका दिया जो बस एक बार मिलता है। उन्होंने माधव से कहा, अपनी कोई भी 3 इच्छाएं मांगो, चाहे वो धन हो, ताकत हो या फिर लंबी उम्र। ये एक ऐसा पल था जो सच में सब कुछ बदल सकता था। तो माधव ने आखिर मांगा क्या? सोना? कोई आलीशान महल? जी नहीं। उसने जो मांगा वो सुनकर कोई भी अपना सिर पकड़ ले। और सच कहूं तो उसकी इन्हीं इच्छाओं ने इस कहानी का असली रहस्य तैयार किया। माधव की पहली इच्छा थी एक जादुई कुल्हाड़ी, दूसरी एक चिपचिपी कुर्सी और तीसरी एक ऐसा थैला जिससे कोई बचकर निकल ही ना पाए। अब सवाल ये उठता है कि जब कोई भूख से तड़प रहा हो तो वो ऐसी बेकार सी लगने वाली चीजें क्यों मांगेगा, है ना? ये इच्छाएं तो बिल्कुल ही अजीब लगती हैं। और जैसा कि हम सब सोच रहे थे, भाग्यवान तो गुस्से से जैसे ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ी। उसका गुस्सा और उसकी निराशा शायद वही थी जो उस हालत में कोई भी महसूस करता। उसे लगा कि माधव ने अपनी बेवकूफ़ी से जिंदगी का सबसे सुनहरा मौका हमेशा के लिए गंवा दिया है। लेकिन अपने पत्नी के गुस्से से बिल्कुल उलट, माधव रहस्यमयी ढंग से एकदम शांत और आत्मविश्वासी था। उसका जवाब ही बताता है कि उसके दिमाग में कोई बहुत बड़ी योजना चल रही थी। उसने बस इतना कहा, बुद्धि से बनाई गई संपत्ति हमेशा साथ रहती है, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। और माधव की इस योजना में एक ऐसा किरदार शामिल था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, एक मायावी राक्षस। वो जंगल में माधव से मिला और उसे बेशुमार दौलत का ऑफर दिया, लेकिन उसकी कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। राक्षस का सौदा एकदम सीधा था। 1 साल की ऐशो आराम की जिंदगी के लिए सोने की 3 थैलियां और बदले में हमेशा हमेशा के लिए उसकी गुलामी। कोई भी भला इंसान तो इस सौदे से कोसों दूर भागता, लेकिन माधव ने इसे फौरन मान लिया। और यहीं से उसकी असली योजना की शुरुआत होती है। तो ये योजना काम कैसे की? 1 साल तो भई पलक झपकते ही निकल गया और ठीक वादे के मुताबिक राक्षस अपना कर्ज वसूलने आधमका, पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनकर। एक पल को तो लगा कि अब माधव का खेल खत्म। और यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है। एक ऐसे राक्षस के सामने जिसकी आंखों से आग बरस रही हो, एक मामूली सी दिखने वाली कुल्हाड़ी भला क्या कर सकती है? माधव का पहला वरदान अब एक बड़ी परीक्षा से गुजरने वाला था। माधव का जाल ना बहुत ही शानदार था। उसने राक्षस की ताकत को नहीं बल्कि उसके घमंड को अपना हथियार बनाया। उसने बड़ी मासूमियत से राक्षस को अपनी दिव्य शक्ति से कुछ लकड़ियां काटने के लिए उकसाया, और जैसे ही उस घमंडी राक्षस ने कुल्हाड़ी को हाथ लगाया, सारा खेल ही पलट गया। और जरा देखिए कैसे एक ही पल में पूरी बाजी पलट गई। जो राक्षस कुछ देर पहले खुद को मालिक समझ रहा था, अब वो एक लाचार कैदी बन चुका था, अपनी आजादी की भीख मांग रहा था। वो चिल्ला रहा था, माधव बेटा माधव, मुझे बचा ले, मैं हार गया। माधव ने अपनी आजादी की कीमत भी खुद ही तय की। उसने उस राक्षस से सोने की 5 थैलियां मांगी और साथ ही ये वादा लिया कि वो अगले 2 साल तक वापस नहीं आएगा। 2 साल बीत गए। राक्षस वापस आया, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा सावधान था और बदला लेने की कसम खाकर आया था। उसने मन में ठान लिया था कि इस बार वो माधव की किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाएगा। तो अब चुनौती और भी बड़ी थी, है ना? राक्षस माधव की चालों को समझ चुका था। तो माधव उसे अब कैसे फंसा सकता था जब राक्षस कुछ भी छूने को तैयार ही नहीं था? माधव का दूसरा जाल तो और भी ज्यादा चालाकी भरा था। ये किसी चीज पर नहीं बल्कि इंसान की एक बहुत ही आम कमजोरी पर टिका था,
उसने बस थके हारे राक्षस को आराम से बैठने के लिए कहा। राक्षस को लगा भाई बैठने में क्या हर्ज है, और बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। और एक बार फिर पासा पूरी तरह पलट चुका था। राक्षस अपनी ही अक्कड़ में उस कुर्सी से ऐसा चिपका कि हिल तक नहीं पाया। एक बार फिर उसका घमंड ही उसकी हार की वजह बना और वो मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगा। इस बार कीमत और भी बड़ी थी। माधव ने सोने की 10 थैलियां और 5 साल तक राक्षस के वापस न आने का वादा ले लिया। कहते हैं राक्षस ऐसा उछलकर भागा कि फिर कभी उस गांव की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। तो आखिर इस कहानी का सार क्या है? माधव ने अपने परिवार का भविष्य किसी जादू टोने से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि से संवारा। उसने ये साबित कर दिया कि असली दौलत सोना चांदी नहीं होती बल्कि वो चतुराई और दूर की सोच होती है। देखिए, इस कहानी से हमें कुछ बहुत अहम सबक मिलते हैं। ये हमें सिखाती है कि दूर की सोच और एक अच्छी प्लानिंग किस्मत से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। बुद्धि आपका सबसे बड़ा हथियार है और दूसरों का घमंड आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आखिर में ये कहानी बस यही बताती है कि शॉर्टकट से मिली दौलत ज्यादा दिन नहीं टिकती। असली जीत तो दिमाग से बनाई गई रणनीति की ही होती है। और ये कहानी जाते जाते हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी मुश्किलें हैं जिन्हें हम पैसे या ताकत से नहीं बल्कि माधव की तरह थोड़ी सी चतुराई और एक अलग नजरिए से सुलझा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है ना?